पापा। हाँ बेटा। मुझे पैसे चाहिए। बेटा पैसे तो मेरे पास नहीं है। अरे यार पापा, आपका रोज रोज का ड्रामा है। क्या आपके पास कभी पैसे होते हैं या नहीं होते हैं? मुझे पैसे चाहिए, मुझे नहीं पता। बेटा ये देखो, थोड़े से पैसे ठेकेदार से एडवांस लिए, घर का किराया देना ना। मेरी प्रॉब्लम है उसमें? बच्चे पैदा ही क्यों करते हो जब ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते? तो पैसे ही मांगे हैं ना थोड़े से, उसमें भी आपके ड्रामे हो गए हैं। मेरे सामने ड्रामे नहीं चलेंगे, समझ आई? मेरे बच्चे घर का किराया कैसे देंगे? तुम ये पैसे खर्च कर दोगे तो क्या करी बेटा? घर का किराया ना आप बाद में दे लेना, जब आपके पास पैसे आ जाएंगे। बेटा रिद्धि, हाँ पैसों का जुगाड़ हो गया, तू टेंशन मत ले। एक्सक्यूज मी, जी ये इतना महंगा फोन, ये इतने सारे पैसे तुम्हें तुम्हारे पापा ने दिए हैं? आपको क्या मतलब है? किसी ने भी दिए हो? अरे मेरे पूछने का बस इतना सा मतलब है कि ये सब कुछ तुमने अपनी कमाई से लिया है क्या? मेरे पापा ने गिफ्ट दिया है। आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हारे इस बिहेवियर से, तुम्हारे फिजूल खर्ची की आदतों से ना तुम्हारे पापा को बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, तुम मेरे पापा की नई चमची उठ के आई हो, है ना? मैं उनकी कुछ नहीं लगती हूँ, लेकिन तुम तो उनकी बेटी हो ना। एक बेटी होके अपने बाप को इतना जलील करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? आसपास भी नहीं देख रही हो, 4 लोगों के सामने अपने पापा को पैसों के लिए पता नहीं क्या कुछ सुना दिया तुमने कि पैदा किया है तो तुम उसके खर्चे उठाओगे, तुम्हारी सारी जरूरतें वो पूरी करेंगे। तुम अपने पापा को नहीं देख रही हो, कितनी मेहनत करते हैं, दिहाड़ी करते हैं 300 रुपए की मेरे अंडर, दिन रात मेहनत करते हैं और रात में चौकीदारी करते हैं। किसके लिए? तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारी ख्वाहिशें, तुम्हारी खुशियों का ध्यान रख सके। और तुम जरा से भी उनकी कदर नहीं करती हो, उन्हें बाप वाली इज्जत ही नहीं देती हो। कैसी बेटी हो तुम? सारी जिम्मेदारी क्या माँ बाप की होती है? बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तुम्हें पता है, जब इतनी मेहनत करके मैं उन्हें 300 रुपए देती हूँ ना, और उसके बाद आज मैंने तुम्हें देखा कि तुमने अपने पापा को किस तरीके से जलील किया 4 लोग के सामने। अरे कम से कम थोड़ी तो कदर कर लो अपने पापा की। ये जो तुम बड़े बड़े क्लब में घूमती हो, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ती हो, महंगे महंगे कपड़े पहने हो, इतना महंगा फोन तुम्हारे पापा ने दिलाया है, कैसे मेहनत मजदूरी करके दिलाया है? अपने खून पसीने की मेहनत एक करके तुम्हें इस काबिल बनाया है कि तुम अच्छे कपड़े पहन के बाहर निकल सको। और आज जब तुम्हें अपने बाप की इज्जत करनी चाहिए तो तुम उन्हें जलील कर रही हो। शर्म नहीं आती है तुम्हें? देखिए मैडम, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट। रुको, छोड़िए। वो देखो। अबे ओ सुन, मेरे पैसे। बाबूजी आपके पैसे दे दूंगा। अबे परेशान हो गया हूँ तेरे से मैं, कब देगा मेरे पैसे तू? मेरी घरवाली की तबीयत ठीक नहीं रहती, दवाइयों पे खर्च हो रहा है, पिछले 6 महीने से पूरे पैसे दे रहा हूँ ना। अबे रोज के 2000 रुपए देता है तू मुझे, तेरे को पता भी है कितना ब्याज हो गया? पूरे 50,000 रुपए हो गया है। मुझे 1 महीने की और मोहलत दे दो बाबूजी, आपके पैसे चुका दूंगा। क्या बोला? 1 महीना? अबे 1 महीना ना बहुत दूर की बात है, 1 दिन का टाइम दे रहा हूँ तुझे। अगर कल तक मेरे पैसे नहीं मिले ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? चल। देखा तुमने, कोई अनजान व्यक्ति आके तुम्हारे पापा को किस तरीके से जलील कर रहा है, कुछ भी सुना दे रहा है। और ये सब कुछ ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने किराए के पैसे ना लिए होते ना तो शायद तुम्हारे पापा को इतना जलील नहीं होना पड़ रहा होता। ये जो तुमने पैसे लिए ना, जो कि तुम्हारे पापा ने पैसे जमा करे थे किराए में देने के लिए, और तुमने क्यों ले लिए? क्योंकि तुम्हें अय्याशियां करनी थी। कैसी बेटी हो तुम? तुम्हारे पिता के लिए मुझे बुरा लग रहा है, वो मेरे कुछ लगते भी नहीं है उसके बावजूद, लेकिन तुम तो उनका अपना खून हो। तुम्हें जरा सी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है क्या अपने किए पे? कैसी बेटी हो तुम? ये जो तुम इतने अच्छे कपड़े पहन के घूमती हो, इतने महंगे कॉलेज में पढ़ती हो, तुम्हारे पापा ने इतनी मेहनत करके तुम्हें इस काबिल बनाया और तुमने आज उन्हें ये दिन देखने में मजबूर कर दिया है। तुम्हारे पापा दिन रात मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, रात में चौकीदारी करते हैं। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम अच्छे कपड़े पहन के बाहर घूमो, लोग समझे कि तुम बहुत हाई स्टैंडर्ड की हो, अच्छे घर से बिलोंग करती हो। एक्चुअली में ना तुम्हें अपने पापा की ना मेहनत की कदर है ना ही संघर्ष की। तुम बहुत खुशनसीब हो, तुम्हें पता है? ये बात ना वही महसूस कर सकते हैं जिनके ऊपर पिता का साया नहीं होता। तुम्हारे पापा चाहते तो तुम्हें बचपन में ही मार देते, अगर उन्हें पता होता कि तुम बड़े होके उनके ऊपर इस तरीके का अत्याचार करोगे या फिर इस तरीके से सलूक करोगे उनके साथ। लेकिन नहीं, उन्होंने मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पढ़ाया, अच्छे कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन कराया, ये सोच के तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करोगी, कुछ अच्छा करोगी। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा कि आज जिस तरीके का दिन उन्हें देखने को मिल रहा है ना,
वो उनकी बेटी की वजह से मिल रहा है। और ये जो तुम घूमती हो ना बड़े बड़े क्लब में, महंगे कॉलेज में पढ़ती हो, महंगे महंगे कपड़े पहनती हो, ये सब कुछ तुम अपने पापा के पैसों पे तो कर रही हो ना। तुम्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन तब होगा ना जब तुम्हारे ऊपर से पिता का साया चला जाएगा। जब तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे तब तुम्हें एहसास होगा कि पिता की असली अहमियत क्या होती है। कद्र करना सीखो अपने पिता की। लोग तरसते हैं ऐसे पिता के लिए जो दिन रात अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। और जिन दोस्तों के पीछे तुम पड़ी हुई हो ना, वो दोस्त कहीं काम नहीं आने वाले तुम्हारे। लौट के ना तुम्हें अपने पिता के पास ही आना होगा। तो अभी भी समय है, संभल जाओ और अपने पिता की कद्र करना सीखो।